मेरा नाम श्वेताब शुक्ला है और मैं आपका खबरिया नजर चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का। उनके बयान में उन्होंने कहा, सारा और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स का सेवन किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर आ गई थी। एनसीबी द्वारा उससे लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट अदालत में रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया गया। तब से वह जमानत पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस बीच यह बताया जा रहा है कि रिया ने बॉलीवुड के A-लिस्टर्स के नाम बताए हैं जिन्होंने सुशांत के साथ ड्रग्स का सेवन किया है। इन सब के बीच टाइम्स नाउ की ताजा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिया ने सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने उन 25 हस्तियों के नाम बताए हैं जो ड्रग्स का सेवन और सौदा करते हैं। सारा और रिया एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे, यहां तक कि नियमित रूप से एक साथ उन्हें जिम में भी क्लिक किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में सारा का नाम पहले उनके दोस्त सैमुअल हाओकिप ने लिया था, जब उन्होंने दावा किया था कि सारा और सुशांत केदारनाथ के दिनों में प्यार करते थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सारा सुशांत के साथ एक यात्रा के लिए बैंकॉक की गई थी, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए। सारा, रकुल और सिमोन को इन रिपोर्टों का जवाब देना बाकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इस समय उन्हें मुंबई की बायकुल्ला जेल में रखा गया है, जहां उनके पास न ही सोने के लिए बिस्तर है और न ही पंखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को इंद्राणी मुखर्जी की सेल के ठीक बराबर में रखा गया है। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में गिरफ्तार हैं। शीना बोरा का मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में रिया चक्रवर्ती को सोने के लिए एक चटाई दी गई है, उन्हें कोई बिस्तर और तकिया नहीं दिया गया है। जेल के अंदर दूसरे कैदियों की तरह ही उनसे व्यवहार भी किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग रिया चक्रवर्ती को बहुत कुछ लिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बाकी कैदियों द्वारा रिया पर हमला किया जा सकता है। सुरक्षा कारणों की वजह से रिया को एक अलग कमरे में सेल दिया गया है और इस सेल के बाहर 3 शिफ्ट में 2 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक अगर कोर्ट आदेश देता है तो रिया चक्रवर्ती को एक टेबल फैन की सुविधा दी जा सकती है। बायकुल्ला ऐसी एक अकेली जेल है जहां सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है। बीते दिनों यहां कोविड के 19 मामले सामने आए थे। बिहार को मत्स्य, पशुपालन व कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को योजनाओं के तहत उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान 5 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी के डुमरा में बखरी मछली ब्रिज फार्म, 10 करोड़ का किशनगंज के मत्स्य पालन कॉलेज और पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने संबंध में एक चिट्ठी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को भेजी है। उल्लेखनीय है कि लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह के राजद में शामिल होने की सूचना के बाद रघुवंश सिंह ने पिछले महीने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। तब वह कोरोना से संक्रमित थे और एम्स में इलाज करा रहे थे। उन्होंने अस्पताल से ही पत्र के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अपना इस्तीफा भेज दिया था। कुछ दिन पहले ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र विधायक तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तेज प्रताप ने आगे कहा कि राजद में उनकी औकात 1 लोटा पानी की तरह है। अगर समुद्र से 1 लोटा पानी निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लगे हाथ तेज प्रताप ने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू अभिभावक हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के मना करने पर रामा सिंह की राजद में एंट्री रोक दी गई है।
राजद ने इस बार रमा सिंह को पार्टी में शामिल करने की कोई घोषणा नहीं की थी, लेकिन रमा सिंह ने खुद ही ऐलान किया था कि वह 29 अगस्त को राजद में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति में सभी 6 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। यह समिति कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने तक श्रीमती गांधी की मदद करती रहेंगी। उन्होंने बताया कि समिति में के एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला को शामिल किया गया है। पानीपत की अनुज नेहरा ने यूपी पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है। अनुज का परिवार मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के जौली गांव का रहने वाला है। अनुज के पिता रिटायर्ड फौजी हैं। पूनम पांडे ने गुपचुप तरीके से बॉयफ्रेंड सैम संग रचाई शादी, वायरल हो रही हैं तस्वीरें।